नौकर ने किया नई बहू के साथ कांड। रीता एक दिन अपनी पड़ोसन प्रियंका के घर जाती है और कहती है, अरे आंटी जी, मैं तो बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। तब प्रियंका कहती है, क्या हुआ रीता? कुछ नहीं आंटी जी, मैं तो घर के कामों में बिल्कुल पागल हो जाऊंगी। मैं सुबह जल्दी जल्दी उठती हूँ और शाम तक काम करती रहती हूँ, मगर मेरी सास को कोई नौकर नहीं रख मिलता है। तब पड़ोसन प्रियंका कहती है, वैसे तेरी सास है तो बहुत कंजूस, लेकिन दिल की तो बहुत अच्छी है। मेरी नज़र में एक नौकर है, बिल्कुल जवान है। तू कहे तो तेरे घर काम के लिए भेज दूँ। देखभाल के काम कराना, कुछ गड़बड़ ना करना। तभी रीता कहती है, अरे आंटी जी, आप भी कैसी बात करती हैं? आप सुबह ही उसे मेरे घर पर भेज देना। दूसरे दिन सुबह को वह नौकर रीता के घर पहुंच जाता है। तब रीता की सास कहती है, अरे भाई साहब, कहाँ घुसे आ रहे हो? तब अमित कहता है, मैं नौकर हूँ। आपके पड़ोस वाली प्रियंका आंटी ने मुझे आपके घर पर भेजा है। वो कह रही थी कि आपको नौकर की जरूरत है। रीता की सास कहती है, नहीं, मुझे कोई नौकर की जरूरत नहीं है। जाओ तुम और कहीं काम देख लो जाके। रीता की सास मन में सोचती है कि अरे इतनी सुंदर भी नौकर होते हैं। तब तक रीता वहां आ जाती है और उस नौकर को देखकर बिल्कुल चौंक जाती है और कहती है, प्लीज तुम रुक जाओ, मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत है। तब उसकी सास कहती है, क्या बहू, तुझे इसकी जरूरत है? तब रीता कहती है, नहीं माँ, मुझे नौकर की जरूरत है। तब सास कहती है, अच्छा बहू, मैं तो कुछ और ही समझी। तब रीता अमित को किचन दिखाने के लिए ले जाती है और अमित से कहती है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो मुझे मजबूरी में तुम्हें छोड़कर शादी करनी पड़ी। अमित, मुझे माफ कर दो। तब अमित कहता है, मेरी ऐसी हालत सिर्फ तुम्हारी वजह से हुई है। तुम्हें क्या पता तुम्हारे चक्कर में मैंने क्या क्या किया। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। रीता और अमित एक दूसरे के साथ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह रहने लगते हैं। एक दिन की बात है, रीता की सास अमित से कहती है, अमित, बाजार चले जाना, मेरी कुछ दवाइयाँ हैं, तुम लेकर आ जाना। तब अमित कहता है, मालकिन, मुझे बाजार का रास्ता नहीं पता है। आप किसी को एक बार मेरे साथ भेज देना, फिर मैं बाजार चला जाया करूँगा। तब रीता बाहर आती है और कहती है, मैं तुम्हारे साथ बाजार चलूंगी। तब रीता की सास कहती है, नहीं बहू, तू मत जाना। तब रीता कहती है, मुझे भी बाजार में काम है, मैं अपना भी काम करके आऊंगी और मुझे कुछ सामान भी लेना है। तब रीता और अमित दोनों सज धज के बाजार चले जाते हैं और वो दोनों बाजार के साथ साथ सिनेमा हॉल में मूवी भी देखने जाते हैं। तब रीता की पड़ोसन प्रियंका रीता को अमित के साथ सिनेमा हॉल के बाहर देख लेती है और रीता की सास के पास जाती है और कहती है, संभाल के रखो अपनी घर की इज्जत, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तब सास कहती है, क्या कह रही है तू? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तब प्रियंका कहती है, तू अब भी नहीं समझी? अपनी बहू रीता को संभाल के रख। तेरी बहू नौकर के साथ रंगरलियां बना रही है, देख लो कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तब रीता की सास कहती है, तुझे क्या, मेरी बहू कहीं जाए, किसी के साथ जाए। मैंने ही उसे नौकर के साथ दवाइयों के लिए भेजा था। मुझे मेरी बहू पर पूरा भरोसा है। तू जा अपने घर को देख जाके। तब उसकी पड़ोसन वहां से चली जाती है। रास्ते में रीता अमित से कहती है, रुको अमित। तब अमित कहता है, क्या हुआ रीता? तब रीता कहती है, अमित, मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी रहना चाहती हूँ और ऐसे हमारा सच छुप नहीं सकता। कभी ना कभी मेरे ससुराल वालों को हमारे बारे में पता ही चल जाएगा। हम ऐसा करते हैं, आज शाम को कहीं भाग चलते हैं और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। तब अमित कहता है, हाँ, मैं भी यही कहना चाहता था तुमसे। हम आज ही शाम को यहाँ से भाग जाएंगे। वो दोनों घर पहुँच जाते हैं और रात के 12 बज रहे थे। वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और सुबह होती है तो ये बात सबको पता चल जाती है कि रीता अपने नौकर के साथ भाग गई। सास रोने लगती है और सोचती है, मुझे अपनी पड़ोसन प्रियंका की बात मान लेनी थी
तो मुझे आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें।